हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो अपना टॉपिक चल रहा था, जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अपना टॉपिक चल रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था बुओयंसी। बुओयंसी के बारे में हमने स्टूडेंट्स का स्टडी की थी। हमने देखा कि भाई बुओयंसी क्या होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वह पानी में कैसे तैरता है। तो इस लिए हमने बुओयंसी के बारे में बताया था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अपन पानी के अंदर डुबोते हैं तो उसको दो प्रकार के फोर्स लगता है। एक फोर्स क्या लगता है, टॉप टू बॉटम लगता है, और एक फोर्स लगता है बॉटम टू टॉप। तो टॉप टू बॉटम जो उसका ग्रेविटेशन फोर्स है, और बॉटम टू टॉप उसका बुओयंसी फोर्स है। जब दोनों के दोनों इक्वल होते हैं या बुओयंसी फोर्स ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर तैरता है, यानी उसके अंदर इमर्स होता है या सबमर्ज होता है। ठीक है, लेकिन यदि ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो वह सिंक हो जाएगा, यानी वह ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डूब जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में देखिए आगे कि आगे हमने डेंसिटी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने डेंसिटी के बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। डेंसिटी डेंसिटी डी इज वैल्यू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी, देखिए वाटर में किसकी डेंसिटी होती है आपको पता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वह सिंक हो जाएगी, यानी वह वाटर के अंदर डूब जाएगी। ऐसा मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था। इसी प्रकार से जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होगी वह वाटर के अंदर तैरेगी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं, यानी डेंसिटी डी इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है वह कितना स्पेस कवर करती है। इसका मीन समझो स्टूडेंट, इसका मीन क्या होता है कि यह यदि m इंक्रीज होगा तो d, ये डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और m डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगी। लेकिन यह अपोजिट है, इससे पहले मैंने बताया हुआ ये अपोजिट है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो अब देखो जैसे कि जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो देखो कि एक जो शिप होता है तो वह पानी के अंदर इजीली स्विम कर सकता है, तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी नहर वह डूब सकती है, डीप टू डूब सकती है, जिसमें तो उसका वजन बहुत कम होता है, और शिप का वजन कई टन का होता है। ठीक है ना, कई टन का होता है, यानी हजारों किलो का शिप होता है, लेकिन वह नहीं डूबता क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। नीचे से उसका वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने के कारण वह पानी में तैर सकता है। इसी प्रकार से फिशेज कैन इजीली स्विम। ठीक है, मछलियां आसानी से तैर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एयर स्पेस पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, जिसके कारण उसकी क्या होगी, डेंसिटी कम हो सकती है, और वह इजीली पानी के अंदर तैर सकती है। तो इसमें ये होता है डेंसिटी का इफेक्ट होता है। ठीक है, वाटर के अंदर। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मीन्स क्या होता है कि आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी थी। उसने जो अपनी थ्योरी दी थी उसने क्या बताया, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि उसने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर फ्लोट करता है, कि जिसकी डेंसिटी कम होगी, ये मान लो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी वह ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इजीली फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको पानी में डाला जाता है
ठीक है। तो वह जो वाटर को रिप्लेस करता है, ठीक है ना, वह रिप्लेस किया हुआ वाटर उसके वेट में कमी के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। आप इसको कैसे समझोगे? जैसे कोई बाल्टी है, कोई पत्थर है, उस पत्थर को लिया और जैसे उस पत्थर को किसी पानी में डाला तो उसका वेट कम हो जाता है। आपने देखा होगा एक पानी की होज है, उसके अंदर आप भरी हुई बाल्टी को निकालते हो, बहुत हल्की फील होती है, काफी हल्की होती है, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर आ जाती है तो पानी से बाहर आते ही वह भारी हो जाएगी। आपने देखा होगा वह बाल्टी क्या होगी, अपने आप ही भारी हो जाएगी। इस अब वो भारी हुई कैसे? ठीक है। और पानी के अंदर वो हल्की कैसे? अगर पानी में जाते ही उसका वजन कम हो गया और पानी से बाहर आते ही उसका सेम वजन हो गया, उसका वेट सेम हो गया, और उसका वजन कम हुआ तो कितना कम हुआ, ये चीज अपन इस चीज को किसने बताया? आर्किमिडीज ने बताया। तो इसको ध्यान से समझो कि क्या होता है। देखो इसके लिए देखो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि माना कि ये कोई वाटर टैप है, ठीक है, ये है कोई वाटर टैप, इसके यहाँ हमने एक नल लगा दिया और इसको पानी से एकदम से फुल फिल कर दिया, एकदम से उसको पानी से भर दिया और इसमें क्या किया, एक स्टोन डुबोया। इस स्टोन का वेट माना कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मास है, वो हमने माना 10 kg। इसका ऑब्जेक्ट का मास हमने माना 10 kg। अब देखो यहाँ पर उसके वेट को मेजरमेंट के लिए एक मशीन लगा दी, ऐसी आती है, सिलेंडर वगैरह तोलने वाले रखते हैं। तो देखिए जब इसने क्या किया, इस वजन को, इस मास को, यानी F इक्वल टू क्या होगा, mg, नीचे की साइड में रखना है कि जैसे कि मान लो अब यहाँ पर ये रखा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम इस पत्थर को इसमें डुबोते हैं, ठीक है, इसको इसने डुबोया तो इसने देखा कि इसका वजन, वेट कितना था, 10 kg था। जैसे इसको पानी में डुबाया, इसका वेट ये m1 m2 कितना हो गया, 8 kg हो गया। और आपको पता है कोई भी चीज पानी में डुबोते हो तो पानी वो हटाती है, तो ये पानी ऊपर उठेगा और ऊपर उठेगा तो इस नल में से यहाँ निकल जाएगा। तो इसका मतलब इस जब इस पानी को तोला तो इसका वेट कितना निकला, 2 kg। तो टोटल वेट 2 kg, यानी कितनी वजन में कमी हुई, 2 किलोग्राम की इसके वेट में कमी हुई ना। 10 किलोग्राम का पत्थर था, पानी में डालते ही इस पत्थर का, इस स्टोन का वजन कितना हो गया, 8 किलोग्राम। इसका और जब इस हटाए हुए वाटर को तोला तो इसका वेट भी कितना हुआ, 2 किलोग्राम हुआ। तो इसका मतलब कि रिप्लेस वाटर है वह किसके बराबर होता है, उसके वेट में लॉस के इक्वल होता है। यह चीज आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल में बताई, अपनी थ्योरी के अंदर इसने बताई। अब मान लो, सपोज करो कि एक वेट है, एक स्टोन है, ठीक है, इस स्टोन का वेट है 10 kg। आप ऐसे समझ लो कि इस स्टोन का वेट है 10 kg और इस स्टोन को जब पानी में डुबोया जाता है तो इसका वजन कुछ कम हो जाता है, और जब इस वाटर को तोला जाता है तो माना कि इसका वेट 4 kg होता है। तो अब इस पत्थर का वजन पानी के अंदर कितना होगा, तो सीधी सी बात है, जितनी कम, कितनी कमी होगी, जितनी ये है पानी है, तो इसका वेट कितना है, 4 kg। तो 4 किलो 10 में से घटा तो यानी इसका वेट कितना हो गया, 6 kg। क्लियर? तो इसका वेट 6 kg हो गया, कितनी कमी हुई, 4 किलो की। तो वह 4 किलो वाटर अपनी कमी के बराबर वाटर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। यही चीज आर्किमिडीज ने अपनी थ्योरी के अंदर बताई है। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप चाहो तो लिख सकते हो, ये आप लिख लो कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्सली और कंप्लीटली, यानी कि उसको पार्सली या कंप्लीटली इमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है इन ए फ्लड, जैसे कोई भी लिक्विड या गैस के अंदर, इट एक्सपीरियंसेस, ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई एस, एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट, it experiences an upthrust, 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 which is equal to the weight of the flood, the weight of the flood,
डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, अपसेट वेट डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ये क्या है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। यह प्रिंसिपल किसने लिया? आर्किमिडीज ने अपनी थ्योरी के अंदर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आपको भी बताता हूँ। हुआ क्या कि एक बार कोई कहीं का राजा था, तो उसका एक मंत्री, ठीक है, तो उसका कोई ताज था, ठीक है, वो खो गया। और ताज खोने के बाद में कुछ समय बाद में ताज मिल भी गया, लेकिन उसको ये शक था कि क्या ये ताज जो मेरा गोल्ड का ताज है, ये सही है या मतलब कि प्योर गोल्ड का है, या फिर किसी ने ऐसे ही दे दिया उस पर, और इसको जांच करना है, लेकिन बिना किसी तोड़े, वरना तो उसको तोड़ना पड़ेगा जांच करने के लिए, सोने की। तो सोचा कि क्या करें, तो इसके लिए उन्होंने उसके ही दरबार में एक जो सबसे समझदार इंसान था, उसका नाम था आर्किमिडीज, उसको बोला, बोले ये आपको करना है। और आर्किमिडीज ने कि ये चीज समझ में नहीं आई कि कैसे करें ये चीज। तो एक दिन आर्किमिडीज नहा रहा था टब के अंदर, तो उसने देखा कि जैसे वो टब में बैठता है तो कुछ पानी टब के बाहर निकलता है, ठीक है, कुछ पानी क्या है, टब के बाहर निकलता है और अपने आप को हल्का फील करता है, और उस पानी को तोड़ता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। उसी समय वह यूरेका करके चिल्लाता है। यूरेका का मतलब है आश्चर्य, अद्भुत। यूरेका का मतलब है आश्चर्य और अद्भुत। तो वह यूरेका करके चिल्लाता है, और बाद में वह बिना तोड़े और बिना उस ताज को तोड़े उसको की परख भी कर देता है कि यह सही है सोने का या फिर गलत है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से, क्योंकि उसकी एक निश्चित डेंसिटी थी और वह एक निश्चित पानी की मात्रा को बाहर निकाल सकता है, गोल्ड, ठीक है। अगर वह दूसरे एलिमेंट का होता, जैसे आयरन का होता, तो एक निश्चित मात्रा पानी की निकालता, और गोल्ड एक अलग ही मात्रा, तब उस हिसाब से उसने प्योर और इम्प्योर गोल्ड की पहचान की। तो ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी स्टूडेंट। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी मैं स्टूडेंट ऑनलाइन आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। अपना लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखते हैं। अच्छा, एक और रह रहा है कि इसकी एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला देखिए, द शिप एंड सबमरीन, शिप और सबमरीन में इसका यूज होता है, ठीक है, शिप ऑफ एंड सबमरीन। तो आपने देखे होंगे शिप जो होता है वह नीचे से चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वह डूबे नहीं। सबमरीन जो नीचे समुद्र के अंदर चलती है, वो भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। फिर हाइड्रोमीटर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर को भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के आधार बनाए गए हैं। और लेक्टोमीटर जो मिल्क की प्योरिटी, दूध की शुद्धता को मेजर करता है, उसे कहते हैं लेक्टोमीटर, वो भी किसके सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज की। अब इसके द्वारा कई चीजें समझाई जा सकती है, क्या क्या, फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग। आपने देखा होगा कि बर्फ की बड़ी बड़ी शीटें जो होती है वह पानी के अंदर तैरती है, क्यों? क्योंकि इस बर्फ के बीच में कुछ स्पेस होते हैं जिस कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने के कारण वह इजीली फ्लोट कर सकती है। फिर है फ्लोटेशन ऑफ फिश एंड वेल्स। कोई फिश है या वेल्स जो काफी हजारों किलो की होती है, वो कैसे फ्लोट कर सकती है, क्योंकि उसमें एयर बैग्स होते हैं जिस कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसी प्रकार से फ्लोटेशन ऑफ मैन, इंसान कैसे तैरता है, तो इंसान क्या करता है कि अपना सांस भरता है, जब सांस भरता है लंग्स के अंदर तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और अपने हाथों से पानी को काटता है जिससे वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमन इजीली वाटर के अंदर फ्लोट कर सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी, लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है।
रिलेटिव डेंसिटी मींस होती है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, कि किसी ऑब्जेक्ट की वाटर के करस्पोंडेंस डेंसिटी क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। द रिलेटिव डेंसिटी डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, या करस्पोंडेंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। या फिर आप दूसरी इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हो कि the ratio of density of substance and density of water, the ratio of density of substance and density of water is called relative density। फिर स्टूडेंट आपकी यूनिट क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी की, तो स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो इसकी यूनिट होती है और दोनों कट जाएगी तो वो इसकी यूनिट क्या होती है जीरो। तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट स्टूडेंट होती है जीरो। तो इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया है रिलेटिव डेंसिटी। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है एग्जांपल 10.7, जो मैं आपको अभी करवा देता हूं। क्या होता है देखिए आगे कि 10.7 क्या बोल रहा है वो समझो आप। ये बोल रहा है ध्यान से देखना कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, कि किसी सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो है डी एस है, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 10.8, इसकी यूनिट कोई छोटी नहीं है। फिर उसके बाद में ये बोलता है द डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर -3, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर -3, ठीक है 10 की पावर 3 होगा 10 की पावर 3, ठीक है। ये तो है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये तो है रिलेटिव डेंसिटी किसकी है सिल्वर की, वो है 10.8 और वाटर की जो डेंसिटी है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो क्या बोल रहा है ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये काउंट करनी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब देखो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 10.8 इक्वल टू इसकी कितनी है x, माना इसकी डेंसिटी है x और इसकी कितनी है वाटर की 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3, तो आपको पता ही है दोनों क्या हो गए एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10.3 इंटू 10 की पावर 3, ये आ जाएगा सिल्वर की डेंसिटी 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। तो अब आपको स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आपकी क्लास कंप्लीट होती है और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का बना दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।